अफ्तार स्पेशल टंगड़ी कबाब, ये देखें, सुभान अल्लाह, आ रहा है तनूर वाला कलर, वही फ्लेवर आ रहा है पूरे किचन में, पूरे स्टूडियो में खुशबू फैली हुई है। बाबा जी होन कोयले के साथ अब हम क्या करेंगे, ये देखें, सुभान अल्लाह है। इस तरीके से आपने प्रो लेना, ये देखें, इस तरीके से हाथ में बिल्कुल इस तरीके से मिदने वाले। आपका दिल चाहे आप इस तरीके से टंगड़ी कबाब को उठाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RR से। अफ्तार स्पेशल टंगड़ी कबाब की रेसिपी लेके हाजिर हो गया हूं। बाबा जी अब ये टंगड़ी कबाब क्या चीज़ है? ये मुर्गी की जो टांग होती है उसको टंगड़ी कहते हैं। मुर्गी की टांग का जो थाई से ऊपर वाला हिस्सा होता है जिसको कैंडी कहा जाता है, ये इससे टंगड़ी कबाब बनते हैं। आपने बड़े बड़े रेस्टोरेंट में, होटलों में मेन्यू में देखा होगा, तंदूरी टंगड़ी कबाब, चीज़ी टंगड़ी कबाब, मलाई टंगड़ी कबाब। आज मैंने बहुत ही आसान कर दिया। इसके लिए आपको तंदूर की ज़रूरत भी पेश नहीं आएगी, अंगीठी की सिगड़ी की ज़रूरत भी पेश नहीं आएगी। स्मोकी फ्लेवर आएगा, टेस्टफुल बनेगी। 6 अदद मैंने यहाँ पे कैंडियाँ ले ली। 6 अदद कैंडियों का वजन जो है वो 800 ग्राम बनता है। अच्छा जी, रेस्टोरेंट पे जब हम टंगड़ी कबाब बनाते थे ना, तो ये वाला एक हिस्सा होता है कैंडी में, टांग में, ये वाला, ये रस्सी सी होती है वाइट कलर की, पट्ठों को और हड्डी को इसने जोड़ा हुआ होता है। हम इसको रिमूव कर देते थे ताकि ये एक शेप में बने, नरम बने। अब क्योंकि ख़वातीन इसको रिमूव करना बहुत मुश्किल होता है, नहीं कर सकती, हमने आसानी के लिए क्या किया, यहाँ पे कट लगाना बता दिए। डीप कट आपने लगा लेने हैं इस तरीके से। ये इस तरीके से 2 यहाँ पे लग गए और एक कट हमने यहाँ पे लगा लेना है। इसके पट्टों को हमने डेड कर देना है, ठीक हो गया। ये यहाँ पे हमने कट लगा लिए 6 कैंडियों को, यहाँ पे रखेंगे। टंगड़ी कबाब इतने टेस्टफुल बनेंगे आप खुद हैरान रह जाएंगे। यहाँ पे हम जूसर का जग रखेंगे। ये हमारे पास मिर्चियाँ छोटे अदद की 7 से 8 अदद ये शामिल कर देंगे। 7 जवे लहसुन के शामिल कर दें। 1 इंच का टुकड़ा अदरक का बारीक कटा हुआ शामिल कर दें। 2 लीमू का रस शामिल कर दें। सिरका 2 टेबल स्पून शामिल कर दें। सब्ज़ धनिया ये 1 टेबल स्पून है, ये शामिल कर दें। नमक 1 टीस्पून शामिल कर दें। अगर पानी वगैरह की ज़रूरत पेश आएगी तो हम डालेंगे, वरना नहीं डालेंगे। इसी का पेस्ट तैयार कर लेंगे। तमाम चीज़ों को ग्राइंड करने के बाद इसमें शामिल कर देंगे। 100 ग्राम दही का इस तरीके से शामिल कर देंगे, मुलायम दही होनी चाहिए। और फिर हम क्या करेंगे, अच्छे तरीके से हाथ की मदद से इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स कर लिया। हम इस बॉल में इसको शिफ्ट कर लेंगे। ये फर्स्ट मैरिनेशन है। अच्छे तरीके से बॉल को क्लियर कर लें ताकि कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो मेरे भाइयों। ये नहीं जी, इस टाइम पे आके इसके ऊपर लेमिनेशन भी लगा सकते हैं, इसके साथ का कवर भी आप लगा सकते हैं। और 2 घंटे के लिए इसको हम फ्रिज में छोड़ देंगे। अब 2 घंटे के बाद मिलते हैं। ये नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह 2 घंटे के बाद हमने फ्रिज से निकाल लिया टंगड़ी कबाबों को। टंगड़ी कबाबों का ये देखें किस तरीके से रिज़ल्ट आएगा, ज़बरदस्त। आप जब बनाएंगे आप खुद हैरान रह जाएंगे। अच्छा, अक्सर अब जो रेसिपियाँ होती हैं वो ये जो ग्रिल पैन होते हैं जिसमें इस तरीके से निशान होते हैं, इसमें कहते हैं जी टंगड़ी कबाब को आप टेंडर कर लें। अक्सर घरों में ये नहीं होते, तो हम क्या करेंगे, ख़वातीन की आसानी के लिए प्लेन जो पैन होता है, ये तो हर घर में मौजूद होता है, ये हम ले लेंगे और इसको हम यहाँ पे रखेंगे। फ्लेम को ऑन करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे टिका देंगे। इसके अंदर हम 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल के शामिल कर देंगे इस तरीके से, कोई मसला नहीं है। अब इसके अंदर जो है ना, हम चिकन को लगा देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये इस तरीके से। सुभान अल्लाह। हमने ये दही वाला जो पानी है जो हमने मैरिनेशन तैयार की थी, इसी के अंदर हमने इसको टेंडर करना है। साइडें चेंज करते रहेंगे, तकरीबन 15 मिनट लगेंगे इसको टेंडर होते हुए। साइडें चेंज कर करके हम इसको जब करेंगे, ठीक हो गया। फ्लेम मीडियम रखेंगे। जब ये टेंडर हो जाएंगे फिर उसके बाद आपको हम मिलेंगे। ये इसके ऊपर इस तरीके से डाल देंगे, ऊपर से कवर लगा देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 15 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, कवर को उठाने लगे हैं। ये आप देखें हैं, ये है मज़े। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं साथ वाले चूल्हे पे मैंने एक कोयला रख दिया बड़े साइज़ का, दुखने के लिए, ठीक हो गया, ताकि दुख जाए थोड़ा सा वो। इसके अंदर हम एक कटोरी रखेंगे इस तरीके से, स्मोकी फ्लेवर देने के लिए, तंदूर वाला फ्लेवर देने के लिए, सिगड़ी वाला, अंगीठी वाला, कोयलों वाला फ्लेवर देने के लिए इसके अंदर एक कोयला रखेंगे इस तरीके से। बाबा जी होन कोयले के साथ अब हम क्या करेंगे, 4 से 5 अदद लौंग इसके अंदर शामिल कर देंगे इस तरीके से कटोरी में। ऊपर से कुकिंग ऑयल डालेंगे इस तरीके से,
आय है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हैं। ये इस तरीके से, और इसको बंद कर देंगे आग को, ये कवर लगा देंगे। अब हमने कवर कितने टाइम तक लगाना है, इसको आधा घंटा छोड़ दें, फ्लेम बंद कर दें नीचे से, 40 मिनट छोड़ दें। हमें इसकी ग्रेवी भी ठंडी चाहिए, टंगड़ी कबाब भी ठंडे चाहिए, हमने इनको ठंडा करना है दोनों चीज़ों को। उसके बाद आपसे मिलते हैं। अफ्तार स्पेशल टंगड़ी कबाब का जो सीक्रेट है वो मैंने भी आपसे शेयर करना है, आपको बताना है। लेकिन आपने क्या करना है, टंगड़ी कबाब का ये प्रोसेस करके आपने इसको मुकम्मल ठंडा करना है। अगर आप गरम गरम में दूसरी मैरिनेशन करने की कोशिश करेंगे फिर टंगड़ी कबाब अच्छे नहीं बनेंगे। बेसिक जो मिसालें हमारे पास हैं वो ये 4 हैं, ये आप देख सकते हैं, जिनको हमने ग्राइंड करना है। यहाँ पे बड़ी इलायची है 3 अदद, शामिल कर देंगे। ये जवत्री के फूल हैं 2, ये शामिल कर देंगे, बहुत अच्छा टेस्ट लेके आएंगे। ये लौंग हैं 7 से 8 अदद, और ये काली मिर्ची हैं 1 टीस्पून, इनको हम ग्राइंड कर लेंगे। बिस्मिल्लाह। दूसरी मैरिनेशन जो है जिस तरह मैंने बताया था हम शुरू करने लगे हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दही डालेंगे। 100 ग्राम तकरीबन दही हम का इस्तेमाल कर रहे हैं जो बग़ैर पानी से है, इस तरीके से। दूसरी चीज़ जो सीक्रेट है टंगड़ी कबाब में हम शामिल करेंगे वो है नेस्ले मिल्क पैक डेयरी क्रीम। ठीक हो गया, डेयरी क्रीम हम शामिल करेंगे। 200 ml का ये मेरे पास पाउच है, डब्बा जिसको आप कहते हैं। हम इसके अंदर से आधी शामिल करेंगे। इसका जो जायका है वो काफ़ी रिच और क्रीमी होता है। इसका जो टेक्सचर है वो काफ़ी थिक और स्मूथ है। और दूसरी अहम बात मैं आपको बताऊं कि इसका जो टेक्सचर है वो वेलवेटी है, वो मुलायम है, और वो इस तरह मखमल की तरह है। गल समझ आ रही है। और सबसे अहम बात यह है जब आप इसको खाने में शामिल करेंगे, टंगड़ी कबाब में शामिल करेंगे, इसके फ्लेवर को और मजीद इनहेंस कर देगा और अपनी शेप को होल्ड रखेगा। इसके अंदर इतनी ताकत है क्रीम के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ओरिजिनल ऑर्गेनिक है, इसीलिए ये खाने की शेप को काफी देर तक होल्ड रखेगी। ये हम आधा पैक इसके अंदर शामिल कर देंगे इस तरीके से, कोई मसला नहीं। सुभान अल्लाह हैं नचस के इस तरीके से। साथ में इसके अंदर जो हमने मिसाले को ग्राइंड किया था वो शामिल करेंगे इस तरीके से। साथ में हल्दी 1/4 टीस्पून। अच्छा जी, कसूरी मेथी 1/2 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, सफ़ेद मिर्च पाउडर, गल समझ आ रही है, 1/2 टीस्पून, सब्ज़ इलायची पाउडर 1/2 टीस्पून, साथ में नमक 1/2 टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से। अच्छा, अब यहाँ मेरे पास भुने हुए जो चने होते हैं उसका आटा है, मकसद उसको ग्राइंड कर लिया मैंने 2 टेबलस्पून, ये बैंडिंग के काम आएगा। गल समझ आ रही है, ये शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। सुभान अल्लाह हैं, ये बने क्रीमी टंगड़ी कबाब हैं। बाबा जी मैं सरकार दसांगा, हर गल दसांगा कि आपने यहाँ पे इसको उठा लाना है, यहाँ पे इस तरीके से। ये कोयले वाली जो है इसको रिमूव कर देना है इस तरीके से। आपने एक कबाब को उठाना है। अब ये ठंडे हो चुके हैं, इसके अंदर ये कोटिंग, ये वाली चीज़ ये लग रही है, ये सुभान अल्लाह, ये है, लग रहा है क्रीमी। और यहाँ पे रखते जाएंगे। आप देख रहे हैं नेस्ले मिल्क पैक डेयरी क्रीम का हमने यूज़ किया किस तरीके से। इसकी थिकनेस ऐसी है क्योंकि ये स्मूथ है, गल समझ आ रही है, ये सिल्कीपन लेके आती है आपके खाने में इस तरीके से। आए ये देखें, मैं ये चीज़ बता रहा था, ये देखें, सुभान अल्लाह है। इस तरीके से हम बनाएंगे और यहाँ पे रखते जाएंगे इस तरीके से। हुण बाबा जी की करना है, जिहदे विच टंगड़ी कबाब पकाए सने सुट दईए भाई, ये सॉस तैयार हो गया, आपकी चटनी तैयार हो गई, आपको एक्स्ट्रा चटनी बनाने की ज़रूरत नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरीके से। सुभान अल्लाह, सारा टेस्ट तो इसी के अंदर है। बेशक आप ऊपर भी डाल सकते हैं टंगड़ी कबाब के ऊपर, वो मैं आगे चल के बताऊंगा। ये वाला मिसाला भी अभी आपने नहीं इसको वॉश करना, हटाना। 95% तो हमने इनको कुक कर लिया जो हमने पैन में किया था। अब 5 से 7% हमने सिर्फ ऊपर से इसको कलर देना है, तंदूरी कलर देना है हल्का सा। ठीक हो गया। हम इसके साथ की सीखें ले लेंगे, हर घर में मौजूद होती हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको गुजारेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरीके से एहतियात से गुजारनी है क्योंकि ये सारी गली पड़ी हैं। इस तरीके से 3 एक उसमें कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबा जी तुसी की करन लगे हो? भाई मैं बताता हूँ, 1 मिनट आप थोड़ा सा आसरा कर लिया करें इस तरीके से। साथ में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये इस तरीके से। ठीक हो गया। ये देखें, इस तरीके से आपने परो लेना है और इस तरह का कोई स्टैंड है उसके ऊपर रख देना है इस तरह। ये देखें, ये जुगाड़ बना रखा है मैंने।
सीखों में परोने के बाद आपने ये जो मिक्सचर हमारा बचा हुआ है ये अच्छे तरीके से ऊपर लगा देना है, लेप कर देना है, क्योंकि ये टेंडर तो हमने कर ली पहले ही, नरम हुई पड़ी है बिल्कुल, ये हलवे की तरह, गल समझ आई है, मलाई की तरह हैं इस तरीके से। अब मैंने क्या जुगाड़ ढूंढा इसका, इसको कलर देने का, कोई तंदूर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये इसको उठाना है आपने स्टैंड को इस तरह का। अगर स्टैंड नहीं है तो आप डायरेक्ट सीखों की मदद से भी इसको कर सकते हैं, डायरेक्ट सीख उठा के इसके ऊपर आपने कलर देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरीके से इसको कलर देंगे, तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे, साइडें चेंज करते रहेंगे, कलर आता रहेगा, आपको मैं दिखाता रहूँगा। ये देख रहे हैं, ये है टंगड़ी कबाब, अफ्तार स्पेशल टंगड़ी कबाब, ये देखें, सुभान अल्लाह, आ रहा है तनूर वाला कलर, वही फ्लेवर आ रहा है पूरे किचन में, पूरे स्टूडियो में खुशबू फैली हुई है। मैं खुद हैरान हो गया हूं कि ये डिश मैंने तैयार की है। बाबा जी कंप्लीट हो गई है, सिर्फ 3 से 4 मिनट आपने साइडें चेंज करते करते ये हल्का हल्का सा कलर लेके आना है, ये मुंह में रखते ही घुल जाएंगी। आपका दिल चाहे आप नान के साथ खाएं, आप कुलचे के साथ खाएं, आप इसको रोटी के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, ये इसको सेक लें अच्छे तरीके से। ये लें जी, इस तरीके से हमने हल्का हल्का इसको तंदूर वाला कलर दे लिया, ये आप देख सकते हैं। इस तरीके से इनको हम यहाँ पे ले आएंगे, ये ठंडी हो जाएं, फिर डिश आउट किस तरीके से करनी है मुकम्मल गाइड करता हूँ। ये लें जी, इनको हम इस तरीके से उतार लेंगे एहतियात से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरीके से माशाल्लाह मक्खन की तरह, मलाई की तरह, इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये एलुमिनियम फाइल जो होती है ये मौजूद है, जिसे दम वगैरह आप घरों में लगाते हैं। आपने इनके इस तरह छोटे छोटे पीस ले लेने हैं, फिर आपने एक लेग को यहाँ से पकड़ना है, यहाँ से इसको इस तरीके से करके और इसके ऊपर ये फाइल लगा देनी है इस तरीके से। ये देखें, मैं आपको एक लगा के दिखाऊं, ये मुकम्मल, ये इस तरीके से ठीक हो गया, और इसको आपने यहाँ पे रख देना इस तरीके से। ये लें जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम टंगड़ी कबाब हमारे रेडी हो चुके हैं। अच्छा बाबा जी, इन्हों तोड़ के वखाओ, मैं तोड़ के वखाना। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें, गल समझ आ रही है, मुलायम रेशे की तरह, ये देखें, ये देखें, इस तरीके से हाथ में बिल्कुल इस तरीके से मिदने वाले, गल समझ आ रही है जी। यहाँ पे मैंने कचूमर सैलड रेडी कर लिया है, ये यहाँ पे इस तरीके से सर्व होगा। इसके अंदर शिमला मिर्च है, टमाटर है, गाजर है, लाल मूली है, इस तरीके से। साथ में एक लाल मूली का मैंने डिज़ाइन तैयार किया हुआ है, यहाँ पे रख देंगे। अच्छा, साथ में आपका दिल चाहे आप ये सॉस साथ ऊपर डालें इस तरीके से, साथ आपका दिल चाहे कि जब निवाला तोड़ें रोटी के साथ इस तरीके से लगा के भी आप खाएं। आपका दिल चाहे आप इस तरीके से टंगड़ी कबाब को उठाएं, इसमें डिप करें और खाएं। कितने खूबसूरत तैयार हुए हैं, कमाल के तैयार हुए हैं। मेरे भाइयों, सिखाना मेरा फ़र्ज़ है और सीधी बात बताना मेरा फ़र्ज़ है। अगर आप लोगों को हमारी ये अफ्तार स्पेशल टंगड़ी कबाब की रेसिपी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन के बटन को दबा के दोस्तों, रिश्तेदारों, अजीज़ों में शेयर कर दिया करें। आप लोगों की दुआओं का, आप लोगों की मोहब्बतों का, आप लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।